हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम देखने वाले हैं कि रेशनल और इर्रेशनल के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, वो भी 10 मिनट के अंदर। रेशनल और इर्रेशनल से बस कुछ ही पिछले सालों से ही क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं और यही कॉन्सेप्ट ऐड करा गया है और ये आपके लिए जो है नया टॉपिक है और इस साल भी इसी से क्वेश्चन आएगा कि रेशनल और इर्रेशनल में से पूछा जाएगा कौन सा रेशनल होता है और कौन सा इर्रेशनल होता है। ये क्लास 9 का टॉपिक रहता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं रेशनल और इर्रेशनल के बारे में जितनी भी खास खबरें हैं, खास बातें हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जिससे भी नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकें, हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। अ नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड या वेयर p एंड q आर इंटीजर, जिसमें से p और q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर होने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो रहना चाहिए। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, हमारे इंटीजर होनी चाहिए। बस यहीं से हम ये पता लगा लेंगे कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो ये p और q इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव के नंबर, जैसे -1, -2, -3। इसमें बस डेसिमल वाले नहीं आते, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, हमारे इंटीजर है। कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैंने लिखा -4/5, तो -4 क्या है, हमारा इंटीजर है, 5 भी हमारा इंटीजर है, तो ये क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने लिखा 0/1, तो 0 क्या है, हमारा एक इंटीजर है, 1 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो नीचे कोई 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, ये भी क्या है, हमारे एक रेशनल नंबर है। आप कहोगे ये तो अपॉन में है ही नहीं, तो अपॉन में क्या मान लो, इनके नीचे 1 मान लो, सबके नीचे, तो ये क्या होंगे, सब हमारे रेशनल नंबर होंगे। अगर मैं लिखता हूँ 1/0 लिखता हूं, तो 1/0 क्या रेशनल नंबर होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम 0 से 1 को डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, हमेशा अनडिफाइंड। कभी भी तुम बता नहीं सकते, क्योंकि 0 के टेबल में अगर आप 1 से डिवाइड करते हो, 0 से आपने 1 को डिवाइड करा, जैसे आपकी मर्जी, 0 4 जा 0, 0 का टेबल 4 बार पढ़ा, 0 आ गया, फिर 1 बचा, 0 का टेबल 5 बार पढ़ा, फिर 0 आ गया। कितनी भी बार पढ़ लो, हमेशा क्या आना, 0 और 1 बचेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये नंबर क्या है, अनडिफाइंड है। अब आप कहोगे इन्फिनिटी क्यों नहीं है, तो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड के बीच में क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब ये तुमने 4 से डिवाइड करा, कोई से 2 से कर देता, कोई से 3 से कर देता। इन्फिनिटी का मतलब होता है जो नंबर जहां से स्टार्ट हुआ है वो सबके लिए क्या हो, सेम स्टार्ट होना चाहिए। आगे हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर में क्या है, ये p और q की फॉर्म में बेशक लिख लो, बस p और q आर नॉट इंटीजर। p और q क्या नहीं होनी चाहिए, हमारे इंटीजर नहीं होनी चाहिए। p और q क्या नहीं होनी चाहिए, हमारे इंटीजर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई लिखा √3/1, तो √3 जो है ये क्या हमारा इंटीजर है, तो नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो हमेशा रूट वाले होते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल होते हैं। बस कुछ रेशनल नंबर को छोड़ के, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। अगर कोई रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो वो हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ √15, तो √15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है, तो ये क्या है, हमारा इर्रेशनल है। अगर मैं लिखता हूँ √16, तो √16 को सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, +-4। √16 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, +-4, तो ये क्या है, हमारा रेशनल है। जिसका भी रूट सॉल्व ना हो उसे इर्रेशनल कहते हैं, जिसका रूट सॉल्व हो जाए उसे रेशनल कहा जाता है। बस ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखिए। आगे कुछ और कंडीशन समझते हैं डेसिमल वाले एक्सपेंशन की, कि रेशनल कौन से होते हैं और इर्रेशनल कौन से होते हैं। पहले 2 कंडीशन आती है, एक टर्मिनेटिंग। पहला शब्द का मतलब समझेंगे कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। कि कोई भी नंबर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें और वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, चाहे कितनी भी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हो, बस पूरा डिवाइड होना चाहिए, उस नंबर को कह देते हैं हम टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने 3 से 5 को डिवाइड करा, तो 3 बन जा 3, कितना बच जाएगा, 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18, फिर बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गया, 3 6 18। ऐसे ही हमारा क्या होगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ता रहेगा, तो यहाँ क्या आता रहेगा, 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कह देते हैं हम, नॉन
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी कंडीशन को क्या कहते थे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए, जैसे मैंने लिखा 9/8, 9/8 मैंने 8 से 9 को डिवाइड करा, तो 8 से मैं 9 को डिवाइड करने जाऊंगा तो 8 बन जा 8, ये 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 बन जा 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, और 8 2 जा 16, यहाँ बच जाएगा 4, फिर 0, और 8 5 जा 40। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक डिवाइड सॉल्व हो गया, ये वाला एक पूरा डिवाइड सॉल्व हो गया। तो डिवाइड पूरा अगर सॉल्व हो रहा है कितने भी पॉइंट लगाने के बाद या कितने भी जीरो लगा, एक पॉइंट लगाने के बाद, कितने भी जीरो लगाने के बाद, तो उस कंडीशन को कह देते हैं हम टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो डिवाइड चलता ही रहे, कभी भी खत्म ना हो, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाए, उस कंडीशन को कह देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें आगे आता है एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। एक रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे ये 6 6 6 6 6 आता रहेगा तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, रिपीट हो गया। तो इसकी कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि वो कोई भी नंबर क्या हो, रिपीट ना हो कभी भी। जैसे मैंने लिखा 3.125432268, तो यहाँ पर क्या है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 125 या 111 आ रहा हो, या 222 आ रहा हो, या 555 आ रहा हो, या फिर 125 125 125, या कुछ ना कुछ पैटर्न बनना हो। अगर पैटर्न बन जाता है तो उसे कह देते हैं हम रिपीटिंग, अगर पैटर्न नहीं बनता है तो उस चीज को कह देते हैं हम नॉन रिपीटिंग। अब रेशनल और इरेशनल की कंडीशन क्या रहती है उसको समझते हैं बस। रेशनल की हमारी 3 कंडीशन होती है। रेशनल की कितनी कंडीशन है हमारी, 3 कंडीशन है। तो रेशनल और इरेशनल की हमारी कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। रेशनल की कौन कौन सी कंडीशन है, 3। या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए उसे, या फिर नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, या फिर ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, या फिर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या फिर ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए हमारी। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, या फिर वो नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग हो, या फिर वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों हो। तो ये 3 कंडीशन में से कोई सा भी आता है तो वो क्या होगा हमारा, रेशनल होगा। इरेशनल क्या होता है, आप इरेशनल याद कर लीजिए, अगर इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमेशा रेशनल होगा। इरेशनल की बहुत सिंपल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब दोनों ही क्या हो जाए, नोट हो जाए, टर्मिनेटिंग वाला भी नोट हो जाए और रिपीटिंग वाला भी नोट हो जाए। अब इसी बेस्ड के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। एक यही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसी जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से हमारा रेशनल नंबर कौन सा है। इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, अगर रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई सा भी ऑपरेशन लग रहा है, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल प्लस रेशनल, कुछ भी हो रहा है, एक रेशनल है हमारा और एक इरेशनल है, और दोनों क्या है बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ जाए, हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। हमेशा कौन जीतने वाला है, इरेशनल ही जीतने वाला है। तो इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो रूट थ्री किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। रूट 3 क्या है हमारा, इरेशनल, प्लस ये क्या है 3 क्या है हमारा, रेशनल। तो इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तीसरा 0.1135, यहाँ पर देखते हैं 1, फिर आया 135, फिर आया 135, और फिर क्या आएगा 135 135, ऐसे चलता रहेगा। तो ये चलता जा रहा है, तो इसको क्या कह देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये देखो 135 135, और ये क्या बना, पैटर्न बनना शुरू हो गया, 135 135 135 का ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये हो गया रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब एक के पास नोट है एक के पास नोट नहीं है, तो यही नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल
हो जाएगा। आगे ये देखते हैं 0.5730 5730 0573। देखो यहाँ पर 5730 5730 और 0573, यहाँ पर क्या है 0573। अगर 0573 यहाँ पर 5730 5730 और यहाँ पर पैटर्न हो गया, बदल गया 0573 आ गया, यहाँ पर क्या हुआ पैटर्न चेंज हुआ, तो ये वाला नंबर क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये तो चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5730 5730 ऐसे ही चलना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हो गया जीरो फालतू आ गया 0573, तो ये क्या हो गया नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो उसे रिक्यूरिंग भी कह देते हैं, जैसे 5730 फिर 57300 फिर 57300, ये क्या होता है नॉन रिपीटिंग ही रहता है, और इस वाली कंडीशन को हम रिक्यूरिंग भी कह देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है। तो रेशनल क्या होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाते हैं, पर पी और क्यू क्या नहीं होने चाहिए हमारे, इंटीजर नहीं होनी चाहिए। अगर इंटीजर है तो वो क्या होगा हमारा इरेशनल रहेगा। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जितने भी रूट सॉल्व हो सकते हैं वो क्या होंगे, सब हमारे रेशनल होंगे। जिसके रूट सॉल्व नहीं होंगे वो क्या होंगे हमारे इरेशनल। अगर रेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल। हमेशा कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन दे रखा है तो आप क्या करोगे, रेशनल इरेशनल कुछ भी आ जाए हमेशा कौन जीतेगा, इरेशनल ही जीतेगा। अगर रेशनल प्लस इरेशनल है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी है बीच में तो कौन जीतेगा, हमारा इरेशनल नंबर ही रहेगा। रेशनल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब दोनों नॉट नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर दोनों नॉट हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाते हैं, तो वो नंबर क्या होगा हमारा इरेशनल कहलाया जाएगा। अगर ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए और आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल पक्के करने हैं, और मैं जितनी भी कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, मैं जितनी वीडियो कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट के अंदर बना रहा हूँ, ये आपका एक नंबर पक्का करवा रही है हर एक वीडियो, क्योंकि इसी जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैंने पिछले 10 साल के पेपर पैटर्न को एक ऑब्जर्व करा है, जब जाके इस वादे पर कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट जो है मैं मात्र आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता के जा रहा हूँ। क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है और मैं ऐसी 30-35 वीडियो लाऊंगा, और 35 वीडियो में से मैं गारंटेड शर्त देता हूं कि आपके 25 क्वेश्चन तो इसी में से ही फंसेंगे, और आपको 25 ही लेके आने हैं बस सिलेक्शन के लिए। 5 आप छोड़ दीजिए, 5 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या कुछ अलग अलग तरह से दे दिए जाते हैं या थोड़े से हार्ड होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते उन क्वेश्चनों को, वो आपके क्या है स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाना, और कमेंट ठोकते हुए जाना अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।